स्टूडेंट्स हमने अपने लास्ट वीडियो में जो चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है क्लास +2 का, वो है चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, राइट। इस चैप्टर में हमने अप टू डिटेलिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक पढ़ लिया है। एक्चुअली हमने वो टॉपिक कंटिन्यू करा हुआ है, राइट। हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की टाइप्स में करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा हमने डिटेलिंग में जो टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने 6 टाइप्स पढ़नी थी, राइट। 5 टाइप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें कि एक तो है दैट इज़ बडिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, गैमे फॉर्मेशन और रीजनरेशन, राइट। अब हम जो 6 टाइप पढ़ने वाले हैं दैट इज़ स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन 6 type. Because sporulation means spore formation. So the process of formation of the spores is known as sporulation. And this method is basically for the propagation. Right? So spores act as a method of propagation. So they act as tiny propagules. And remember, they are unicellular. They are just single-celled. और ये मैंने चीज़ आपको पहले भी बताई थी, न्यूक्लियस विद अ बिट ऑफ साइटोप्लाज्म, इट कैन बी अ स्पोर। दे बेसिकली हेल्प इन डिस्पर्सल, यानी कि ये फैलने में, राइट, हेल्प करते हैं स्पीशीज़ को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं। क्लियर। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पोर्स। तो सबसे पहले जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं वो है ज़ूस्पोर्स। वैसे हम बहुत तरह के टाइप्स पढ़ेंगे, ज़ूस्पोर्स, क्लामाइडोस्पोर्स, स्प्रेंजियोस्पोर्स, कोनिडिया, ओइडिया, एप्लानोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, हॉर्मोस्पोर्स एंड इवन हम पढ़ेंगे इसमें एकाइनिट्स भी, राइट। जो मेंशन है एनसीईआरटी में वो सिर्फ नाम ही मेंशन है, इनके 2 या 3 नाम होंगे। एक तो ज़ूस्पोर्स मेंशन है और एक कोनिडिया मेंशन है, राइट। तो जू स्पोर्स की हम बात करेंगे। पहले स्टूडेंट्स रिमेंबर बेटा, जू वर्ड इज फॉर एनिमल एंड एनिमल्स आर बेसिकली मोटाइल, सो दीज आर मोटाइल स्पोर्स। नाउ ये मोटाइल क्यों है? बिकॉज इनके पास क्या है, खुद का फ्लैजेला। और ये स्पोर्स उन ऑर्गेनिजम्स में बनते हैं जो किस कंडीशन में रहते हैं, एक्वाटिक कंडीशंस में रहते हैं, जैसे कि एल्गी में और सम लोअर फंजाई में। स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको माइंड में रखना, एल्गी और लोअर फंजाई की एग्जांपल, राइट। एल्गी वी नो दैट एक्वाटिक कंडीशंस में रहती है, और लोअर फंजाई को तो बेसिकली फाइकोमाइसिस को हमने पढ़ा हुआ है, क्लास +1 में पढ़ा होगा आप लोगों ने भी। क्लास +1 में हमने क्लासिफिकेशन करी होगी फंजाई की, तो उसमें लोअर फंजाई फाइकोमाइसिस, एल्गल फंजाई, उसमें भी ये बनते हैं। और अगर आप देखें तो इसकी स्पोर नेक्ड है। नेक्ड मतलब दैट डोंट हैव एनी सेल वॉल, राइट, विदाउट एनी कवरिंग, सी। तो तभी ये मैंने थोड़ा डॉटेड सा बनाया हुआ है। एंड इट ऑल्सो हैव हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन। हेट्रोकॉन्ट मतलब 2 डिफरेंट तरह के फ्लैजिला नज़र आ रहे हैं। ध्यान से देखो, एक फ्लैजिला के ऊपर तो आपको हेयर से नज़र आ रहे हैं और दूसरे फ्लैजिला स्मूथ है। द वन विच इज़ स्मूथ इज़ नोन एज विप्लैश टाइप, विप्लैश, whereas the other one is tensile type because it has tiny hair-like structures on it, right? और so ये जो स्पोर्स हैं वो कैसे हो गए, मोटाइल स्पोर्स हो गए। और दूसरी बात, ये जो स्पोर्स हैं वो किस में बनते हैं बेटा? जो स्पोर्स हैं उनका नाम, या हम कह सकते हैं जिस स्ट्रक्चर में वो बनते हैं उसका नाम भी स्पोर की तरह ही होगा। सी, ज़ूस्पोर्स हैं तो जिस स्ट्रक्चर में वो बनते हैं उसका नाम क्या है, ज़ूस्पोरेंजियम, राइट। दे आर फॉर्म्ड इन ज़ूस्पोरेंजियम, दे आर ज़ूस्पोर्स। और अभी हमने जो यहाँ पे स्पोर्स बनाए हुए हैं वो बाईफ्लैजिलेट बनाए हुए हैं, 2 फ्लैजिला हैं, लेकिन दे कैन बी क्वाड्री फ्लैजिलेट ऑल्सो, 4 फ्लैजिला वाले भी हो सकते हैं, जैसे कि बनता है ये एल्गी एक्टोकार्पस में। मल्टी फ्लैजिलेट भी हो सकते हैं, मैनी फ्लैजिला लाइक वुचीरिया में, राइट। वुचीरिया भी एक एल्गी है, राइट, ब्राउन एल्गी। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ क्लामाइडोस्पोर्स पढ़ने से पहले हम इसको समराइज कर लेते हैं पहले ज़ूस्पोर्स को। तो दे आर मोटाइल स्पोर्स, दे हैव फ्लैजिला, दे आर द वन विच कैन स्विम, दे आर फाउंड इन organisms which basically live in aquatic conditions. They are formed in zoosporangium, they are naked, they have heterochront flagellation, and they are formed in algae and some lower
fungi. Second type of the spores are chlamydospores. See, chlamydospores, they are either born terminally or they can form intercalary. ये टिप पे भी हो सकते हैं terminally and they can form intercalary. राइट और ये जो हैं ऐसे स्पोर्स हैं विच आर बेसिकली थिक वॉल्ड, राइट, दे आर थिक वॉल्ड, सो दे आर फॉर्म्ड, दे आर द वन विच इज फॉर्म्ड डायरेक्टली फ्रॉम द हाइफल सेल्स. बेटा रिमेंबर हाइफे, फंजाई की फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बेसिकली हाइफे, एंड द ग्रुप ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसेलियम. सी दे आर थिक वॉल्ड एंड दे हैव रिजर्व फूड. एक बात याद रखो, जिस भी स्पोर के पास रिजर्व फूड होगा, राइट, जिसके पास भी रिजर्व फूड होगा तो उसके पास सर्वाइव करने के लिए अभी, मतलब हम कह सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव करने की पावर है. सो उसको साथ के साथ जर्मिनेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो वेट भी कर सकता है. सो दे आर द थिक वॉल, दे हैव रिजर्व फूड एंड दिस इज नोन एज, एंड हियर द एग्जाम्पल इज अगैरिकस. सो दे आर क्लमाइडोस्पोर्स. अगैरिकस इज मशरूम, सो इट्स अ फंगस. Next is sporangiospores. Students, sporangiospores, they are formed in tiny blob-like structures. This is blob, right? और जो ये स्पोर है इसका नाम तो है स्पोरेंजियोस्पोर, but the structure in which it is formed, the blob, is known as sporangium. और ये देखो मैंने डिस्पर्स हुआ दिखाया है. मैच्योरेशन के टाइम पे ये बर्स्ट हो जाएगा और बर्स्ट होने पे एकदम से ऐसे रिलीज़ करेगा अपने स्पोर्स को. और इनके स्पोर्स जो हैं इनके पास कोई फ्लैजिला नहीं है. अगर फ्लैजिला नहीं होगा तो ये मोटाइल नहीं होंगे. सो कैसे मूव करेंगे ये फिर? दे हैव टू डिपेंड अपॉन द मर्सी ऑफ विंड. तो इनको दया पे डिपेंड करेगा दया पे डिपेंड करना पड़ेगा. किसकी? विंड की, एयर करंट्स, उस पर डिपेंड करेंगे ये. और एक चीज़ आप और नोट करो, जिस स्टॉक पे ये ब्लॉब बॉर्न हो रहा है, राइट, उसका नाम देखो. फोर जो है वो टर्म हम स्टॉक के लिए यूज़ करते हैं. सी, स्प्रेंजियोफोर. फोर इज अ टर्म यूज फॉर द स्टॉक. सो द स्टॉक इज स्प्रेंजियोफोर. स्प्रेंजियोफोर के ऊपर स्प्रेंजियम, स्प्रेंजियम के बीच में स्प्रेंजियोस्पोर्स, और स्प्रेंजियोस्पोर्स दे आर डिस्पर्स थ्रू एयर करंट्स, राइट. सो दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्प्रेंजियम. सो दे आर स्प्रेंजियोस्पोर्स. एंड हियर द एग्जाम्पल इज Albugo candida. Albugo candida is a fungi and even it is formed in muco, right? Even bread mold. Clear? Rhizopus, सुना होगा rhizopus, है ना, bread mold, उसमें भी ये बनते हैं, राइट. तो अभी तक हमने 3 तरह के स्पोर्स पढ़ लिए हैं. अब हम पढ़ेंगे कोनिडिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोनिडिया. बेटा कोनिडिया आर फॉर्म्ड इन फंजाई पेनिसिलियम. पेनिसिलियम से हमें क्या मिलता है? पेनिसिलियम से हमें फर्स्ट एंटीबायोटिक मिली थी, दैट इज पेनिसिलिन. रिमेंबर, जो हमारे पास कोनिडिया हैं, दे आर आइदर बॉर्न इन चेन. सी देखो मैं चेन में बना रही हूँ. और बॉर्न सिंगली, राइट. एंड सी दे आर बॉर्न एक्सोजीनियसली, मतलब बाहर बनते हैं, अंदर नहीं बन रहे. कोई इनमें कोई स्पोरेंजियम नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा. जैसे फर्स्ट में हमारे पास क्या बन रहा था? ज़ूस्पोरेंजियम. अभी हम स्पोरेंजियम की बात करें तो दे आर बॉर्न एक्सोजीनियसली, बाहर बनते हैं. दे कैन बॉर्न आइदर इन चेन्स और सिंगली, और दे आर थिन वॉल्ड. और जैसे ये फॉल करेंगे सूटेबल सबस्ट्रेटम पे, दे गिव आउट जर्म ट्यूब, right. Conidia, they are also dispersed by air currents since they lack any flagella. कुछ नहीं होता इनके पास, so they also depend upon the air currents, right. और इसकी एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया पेनिसिलियम, और ये एग्जाम्पल NCERT में भी मैंशनड है पेनिसिलियम. क्लियर. सी स्टॉक का नाम देखो कोनिडियोफोर. मैंने पहले ही बताया था 4 इज द टर्म यूज फॉर द स्टॉक. क्लियर. Next type of the spores are aplanospores. Students, A means absence and plano means flagella. When the daughter protoplast, you know, nucleus plus cytoplasm. When the daughter protoplast fail to develop flagella, right?
दे आर एप्लानोस्पोर्स और दे आर थिन वॉल्ड, दे डोंट हैव एनी रिजर्व फूड। अगर थिन वॉल है, रिजर्व फूड कम है इनके पास, तो दे हैव टू जर्मिनेट वेरी सून एंड दे आर फॉर्म्ड इन स्पायरोगायरा एंड इवन इन यूलोथेरिक स्पीशीज, राइट। नाउ नेक्स्ट है हिप्नोस्पोर्स। व्हेन एप्लानोस्पोर्स बिकम थिक वॉल्ड, वन एप्लानोस्पोर्स ही रहे थे लेकिन दे बिकम थिक वॉल्ड एंड दे हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, सो दे कैन इवन टॉलरेट एक्सट्रीम्स ऑफ कंडीशंस, राइट। ये एक्सट्रीम्स ऑफ कंडीशंस को भी क्या कर लेंगे बेटा, टॉलरेट कर लेंगे। दे आर ऑल्सो यूनिसेलुलर, राइट, दे आर फॉर्म्ड इन यूलोथेरिक स्पीशीज। सो यूलोथेरिक्स तो पहले भी आया था, यहाँ पे भी है, दे आर फॉर्म्ड इन सम स्पीशीज ऑफ यूलोथेरिक्स। क्लियर। सो अभी तक हमने कितने पढ़ लिया स्पोर्स, एक तो हमने स्पोरेंजियोस्पोर्स पढ़े थे, एक हमने ज़ूस्पोर्स पढ़े थे, देन कोनिडिया, एप्लानोस्पोर्स एंड हिप्नोस्पोर्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ द स्पोर्स आर ओइडिया। सी दिस इज़ अ फिलामेंट ऑफ फंजाई जिसे हम हाइफा बोलते हैं। अगर हाइफा कट होना शुरू हो जाए, राइट, इनटू थिन वॉल्ड दिस फ्रेगमेंट्स बोल दें हम, चाहे सेल की फ्रेगमेंट्स बोल दें, राइट, बट ये ऐसे कट क्यों होगा, अंडर द कंडीशंस ऑफ एक्सेस वाटर एंड शुगर। तो जो हाइफा का सेल ही है वो डायरेक्टली एक्ट करना शुरू कर देगा एज स्पोर नोन एज ओइडिया, और ये थिन वॉल्ड होते हैं, इनके पास रिजर्व फूड मटेरियल भी ज़्यादा नहीं होता। मैंने पहले भी बताया जिनके पास रिजर्व फूड मटेरियल ज़्यादा नहीं होता, जो थिन वॉल्ड होते हैं, तो दे हैव टू जर्मिनेट वेरी सून, सो दे हैव टू जर्मिनेट इमीडिएटली, लाइक इन केस ऑफ अगैरिकस। अगैरिकस की एग्जाम्पल पहले भी आ चुकी है, राइट, क्लमाइडोस्पोर्स में, लेकिन कंडीशंस मैटर कर रही हैं। नाउ देयर इज एक्सेस वाटर एंड शुगर कंडीशन, तब हाइफा का सेल क्या हो जाएगा, ब्रेक। सो हियर द एग्जाम्पल इज ऑफ फंजाई, राइट। नेक्स्ट आर एकाइनिड्स। बेटा एकाइनिड्स दे आर थिक वॉल्ड, राइट, दे आर थिक वॉल्ड, और ये जो एकाइनिड्स हैं अगर वो थिक वॉल्ड होंगे, इनके पास रिजर्व फूड भी है, तो दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीम्स ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस को ये टॉलरेट कर सकते हैं। एंड क्योंकि इनके पास रिजर्व फूड भी है, कंडीशंस टॉलरेट कर पाएंगे, सो दे आर गुड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। और इसकी जो एग्जांपल है दैट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट, ब्लू ग्रीन एल्गी में ये बनते हैं, स्पायरोगायरा में, इवन एल्गी में। सो बेसिकली जो जिसमें ग्रीन पिगमेंट होती है उसमें ये मोस्टली बन जाते हैं, बीजीए में, स्पायरोगायरा में, यूलोथेरिक्स में, ओडोगोनियम में, यूलोथेरिक्स एंड ओइडोगोनियम, राइट, उसमें बनते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट तरह के स्पोर्स जो हैं हॉर्मोस्पोर्स। सी दे आर फॉर्म्ड इन सीरीज़, और आपने +1 में साइनोबैक्टीरिया की बुक में भी ऐसी एक डायग्राम बनी हुई थी जिसके पास आसपास जेलेटिनस शीट थी, राइट, और उसके बाद एक थिक प्रोटेक्टिव कोट होती है, राइट। अगर ये जो ऐसे हैं जो चेन्स में बनते हैं, सीरीज़ में बन रहे हैं, देर एक्सट्रीमली एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिक वॉल, बहुत ज़्यादा थिक वॉल्ड होते हैं, एंड दे आर इवन फॉर्म्ड इन बीजीए। अब बीजीए में तो ये भी बन रहे थे, ये भी, बट ये दे आर बेसिकली फॉर्म्ड ड्यूरिंग ड्रायर कंडीशंस, जब कंडीशंस काफ़ी ड्राई होती हैं तब बन जाते हैं हॉर्मोस्पोर्स, राइट। सो दे आर इवन एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड, फॉर्म्ड इन सीरीज, राइट, एंड हम कह सकते हैं अगर इनके पास रिजर्व फूड भी होगा और थिक वॉल्ड भी हैं तो दे कैन टॉलरेट एक्सट्रीम्स ऑफ कंडीशंस। बेटा हमारा यहाँ तक जो टॉपिक है स्पोरुलेशन का ख़त्म हो गया। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं हमने कितने तरह के स्पोर्स पढ़ लिए हैं। जू स्पोर्स थे, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ओइडिया, एप्लानोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, कोनिडिया, एकाइनिड्स, हॉर्मोस्पोर्स एंड सो ऑन, राइट। तो अभी तक हमारा ये हो गया कंप्लीट। इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से देख लेना वीडियो, बहुत ध्यान से देखना। टिल देन stay indoors and stay safe. Bye bye.